हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। जब भी हम खेल की बात करते हैं तो हमें उस दबाव की भी बात करनी होती है जिससे एक खिलाड़ी को गुजरना पड़ता है ताकि वो जीत के शिखर तक पहुंच सके। दरअसल प्रेशर सिचुएशंस जीतने वालों को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है और यही मॉडर्न स्पोर्ट हमें सिखाता भी है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस में खुद को कैसे संभालना है। अगर मौजूदा क्रिकेट वर्ल्ड कप पर भी नजर डालें तो पिछले 2 हफ्तों में हमारी भारतीय टीम जबरदस्त दबाव में रही है, लेकिन टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 मैच जीते और अब फाइनल मुकाबले के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने भी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर अपनी बेहतरीन क्षमता का प्रदर्शन किया है। वहीं सबसे दिल छू लेने वाली कहानी घरेलू क्रिकेट से आई है, जहां जम्मू कश्मीर की टीम ने इतिहास रचते हुए रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। यही वजह है कि बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ना बेहद जरूरी है। खेल ना सिर्फ उनके पर्सनालिटी और माइंडसेट को मजबूत बनाते हैं, बल्कि उन्हें जिंदगी के अलग अलग प्रेशर सिचुएशंस का सामना करना भी सिखाते हैं। तो आज के शो में हमने आपके लिए हफ्ते भर की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज समेट कर रखी हैं। आराम से बैठिए और चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं खेल खेल में सिद्धार्थ महान। T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी मैच को क्लासिक कहा जा सकता है तो वो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया सेमीफाइनल था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रन बरसे, रोमांच अपने चरम पर रहा और अंत में भारत ने 7 रन से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली। लेकिन इस जीत की कहानी सिर्फ बड़े स्कोर की नहीं थी, ये कहानी थी शानदार फील्डिंग, दबाव में संयम और जसप्रीत बुमराह की सुपर डेथ बॉलिंग की। आइए देखते हैं भारत की इस यादगार जीत की पूरी कहानी। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 253 रन पर 7 विकेट बनाए। भारत की इस विशाल पारी की अगुवाई संजू सैमसन ने की, जिन्होंने सिर्फ 42 गेंदों पर 89 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनके अलावा शिवम दुबे ने 43, ईशान किशन ने 39 और मध्य क्रम के अन्य बल्लेबाजों ने भी तेज रन जोड़कर भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन मुकाबला अभी बाकी था। इंग्लैंड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार संघर्ष किया और 20 ओवर में 246 रन पर 7 विकेट तक पहुंचा। यह मैच 18वें ओवर तक पूरी तरह खुला हुआ था, लेकिन यहीं पर भारतीय गेंदबाजों और फील्डरों ने कमाल दिखाया। मैदान पर अक्षर पटेल की तेज फील्डिंग और हार्दिक पांड्या के अहम रनआउट ने इंग्लैंड की रफ्तार को रोका और अंत में आया वह स्पेल जिसने मैच का रुख तय कर दिया, जसप्रीत बुमराह की डेथ बॉलिंग। बुमराह ने अपने 4 ओवर में 1 विकेट देकर सिर्फ 33 रन दिए, लेकिन असली असर दिखा जब उन्होंने आखिरी 2 ओवरों में सिर्फ 14 रन दिए और इंग्लैंड के बड़े हिटरों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ये टीम वर्क था और कंटिन्यूस टीम वर्क चल रहा है, कभी कोई हीरो कभी कोई हीरो, और नेक्स्ट मैच में फाइनल में अभिषेक विल डू इट। ओके, डोंट क्रिटिसाइज दैट गाय। यार अभिषेक तो हैज टू, वो अपना जैसे खेलता था ना उसको वैसे ही खेलना चाहिए। खेलेगा बिंदास, थोड़ा सा उसको यस खेलेगा डेफिनेटली। इस जीत से पहले भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज की और इस जीत के हीरो भी संजू सैमसन रहे। उन्होंने 50 बॉल पर 97 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलकर भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। Great or relieved that I have been actually from a few years trying to do something like this for my country, so just waiting with a lot of patience, a lot of inner work, lot of training, lot of practice. I think so definitely I should be very grateful, but I kind of feel that we have one more step to go. If we do that, then I think all the work, everything was worth it. So I feel that one more inning should be really. टीम इंडिया एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। अब सबकी निगाहें उस बड़े मुकाबले पर है जहां भारत एक और विश्व कप जीतकर इतिहास रचने के बिल्कुल करीब खड़ा है। वर्ल्ड कप फाइनल अब पूरी तरह तय हो चुका है। भारत ने पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई और वहीं न्यूजीलैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया ये मैच
कागज पर तो बेहद रोमांचक लग रहा था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में था और कई विशेषज्ञ उन्हें खिताब का सबसे बड़ा दावेदार भी मान रहे थे। लेकिन मैदान पर कहानी बिल्कुल अलग निकली। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169 रन पर 8 विकेट बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को यानसन ने 30 गेंदों पर 55 रन की तेज पारी खेली, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस ने 34 रन जोड़े। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर अफ्रीकी बल्लेबाजी को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। ओपनर फिन एलन ने ऐसी पारी खेली जिसने इस सेमीफाइनल को इतिहास में दर्ज करा दिया। एलन ने सिर्फ 33 गेंदों पर नाबाद 100 रन की विस्फोटक पारी खेली, जो T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे तेज शतकों में से एक है। I'm sure my parents are up watching the whole game. Hopefully they're proud. But I think, as a nation, I think hopefully everyone gets behind us and rallies around us for Sunday. Obviously, difficult time for people to watch back home, but I'm sure people were keeping tabs on the game, and hopefully they can get up and have a Monday off at work and watch the final. न्यूजीलैंड ने ये लक्ष्य सिर्फ 13 ओवर में हासिल कर लिया और 9 विकेट से जीत दर्ज कर सीधे फाइनल में जगह बना ली। इस हार के साथ दक्षिण अफ्रीका का शानदार अभियान सेमीफाइनल पर आकर खत्म हो गया। एक ऐसी टीम जो पूरे टूर्नामेंट में बेहद मजबूत दिखाई दे रही थी। Close to what would have been competitive. We recovered nicely with Stubbo and Marco, but I thought New Zealand were excellent. Exploited conditions really well with their spinners up front, and we just never got out the blocks. So, yeah, full marks to them. They were a hell of a lot better than us tonight. अब नजरें टिकी है उस बड़े मुकाबले पर, जहां फाइनल में आमने सामने होंगी भारत और न्यूजीलैंड। ये T20 वर्ल्ड कप इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच पहला फाइनल होगा। वैसे भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल सिर्फ दो टीमों का मुकाबला नहीं है, ये कई दिलचस्प मैचअप्स की कहानी भी है। एक तरफ हैं न्यूजीलैंड के अग्रेसिव ओपनर फिन एलन, जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में शामिल हैं और पावर प्ले में मैच का रुख बदल सकते हैं। तो दूसरी ओर भारत के पास हैं अर्शदीप सिंह, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में लगातार विकेट लेकर पावर प्ले में विपक्ष को शुरुआती झटके दिए हैं। मिडिल ओवर्स में भी मुकाबला कम रोमांचक नहीं होगा। ग्लेन फिलिप्स की स्ट्रॉन्ग हिटिंग वर्सेस जसप्रीत बुमराह की सटीक डेथ बॉलिंग, ये जंग मैच की दिशा तय कर सकती है। खुद फिलिप्स ने भी माना है कि बुमराह दुनिया के सबसे मुश्किल गेंदबाजों में से एक हैं। और फिर देखना दिलचस्प होगा स्पिन का भी मुकाबला। मिचेल सेंटनर की स्मार्ट बॉलिंग वर्सेस भारत के आक्रामक राइट हैंडेड बैट्समैन संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव। यानी फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी और नर्व्स का असली इम्तिहान होने वाला है। अब देखना यह होगा कि इन बड़े मुकाबलों में कौन किस पर भारी पड़ता है। इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। T20 सीरीज जीतकर शानदार शुरुआत करने वाली टीम इंडिया को वनडे सीरीज में निराशा हाथ लगी, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन दौरे का आखिरी मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा एकमात्र डे नाइट टेस्ट है और भारतीय टीम के पास इस टूर को पॉजिटिव नोट पर खत्म करने का सुनहरा मौका भी है। पर्थ में खेला जा रहा डे नाइट टेस्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस दौरे का आखिरी मुकाबला है। मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन एलिसा हीली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत में संघर्ष करती दिखी, लेकिन जेमिमा रॉड्रिगेज की 52 रनों की पारी ने टीम को संभाला। आखिरकार भारत की पूरी टीम 198 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एनाबेल सदरलैंड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लेकर 46 रन दिए। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 96 रन बना लिए थे और वो भारत से अभी भी 102 रन पीछे थे। एलिस पेरी 43 रन पर नाबाद रहीं और उनके साथ एनाबेल सदरलैंड 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थीं। The overhead conditions are pretty similar to what we get in India, but I guess the preparations have been really good. Really excited to be here at Perth playing the pink ball test match.
लेकिन इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी शायद एलिसा हीली की विदाई है। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि भारत के खिलाफ सीरीज उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का आखिरी अध्याय होगी। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाली हीली ने करीब 15 साल के करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए 120 से अधिक वनडे, 160 से ज़्यादा T20 और 10 से अधिक टेस्ट मैच खेले हैं और विकेट के पीछे 275 से अधिक डिसमिसल के साथ वो महिला क्रिकेट की सबसे सफल विकेट कीपरों में गिनी जाती हैं। अपने करियर में कई विश्व कप जीतने वाली हीली आधुनिक महिला क्रिकेट की सबसे आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक रही हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी कर पाती है या ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए अपनी कप्तान को विनिंग फेयरवेल देता है। रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक जीत ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। मैदान पर जश्न, खिलाड़ियों की खुशी और इतिहास बनने की तस्वीरें हर जगह दिखाई दी। लेकिन किसी भी बड़ी जीत की तरह ये कहानी सिर्फ एक सीजन की नहीं थी। ये उस लंबे सफर की कहानी है जिसे कई सालों तक पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों ने बनाया। आइए देखते हैं उस लंबी यात्रा की कहानी जिसने जम्मू कश्मीर को रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाया। जब जम्मू और कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम की तो ये कई लोगों के लिए फेरी टेल जैसा चमत्कार लगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जीत अचानक नहीं आई, बल्कि कई सालों की मेहनत और बदलाव का परिणाम थी। लंबे समय तक भारतीय घरेलू क्रिकेट में जम्मू कश्मीर की टीम को गंभीर चुनौती के रूप में नहीं देखा जाता था। अक्सर विपक्षी टीमें उन्हें एक आसान मुकाबले के रूप में लेती थी। यह सोच बदलने की शुरुआत हुई 2011 से 2013 के बीच, जब टीम के कोच बने भारत के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी। बेदी ने टीम को तुरंत ट्रॉफी नहीं दिलाई, लेकिन उन्होंने सबसे अहम चीज बदली, टीम की मानसिकता। उनका मंत्र साफ था, पार्टिसिपेट नहीं, कम्पीट करो। उन्होंने खिलाड़ियों को सिखाया कि मैदान पर उतरने का मतलब है आप मुकाबला जीतने के लिए उतरे हैं। इसी दौर में जम्मू कश्मीर क्रिकेट को एक बड़ा चेहरा मिला, परवेज रसूल। रसूल भारत के लिए खेलने वाले जम्मू कश्मीर के पहले क्रिकेटर बने। उनकी सफलता ने युवा खिलाड़ियों को यह विश्वास दिलाया कि यहां से भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचा जा सकता है। यहीं पर टीम को स्थिरता दी पूर्व भारतीय घरेलू क्रिकेटर मिथुन मनहास ने। उन्होंने टीम में अनुशासन, कम्पिटिटिव माइंडसेट को और मजबूत किया। अगर बेदी ने नींव रखी थी तो मनहास ने टीम को आधुनिक घरेलू क्रिकेट की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। इसके बाद मौजूदा मुख्य कोच अजय शर्मा के कार्यकाल में टीम ने एक नया रूप लिया। उनके नेतृत्व में अभ्यास सत्र अधिक रणनीतिक हुए और खिलाड़ियों को मैच की परिस्थितियों के हिसाब से खेलने की ट्रेनिंग दी गई। 2025-26 के सीजन में यही बदलाव पूरी तरह दिखाई दिया। ग्रुप चरण में टीम ने संयमित और योजनाबद्ध क्रिकेट खेलते हुए लगातार पहली पारी की बढ़त हासिल की और नतीजे अपने पक्ष में किए। फाइनल में 8 बार के चैंपियन कर्नाटक के खिलाफ भी यही रणनीति दिखाई दी। ये रणजी ट्रॉफी सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लंबे सफर की भव्य मंजिल है। बैडमिंटन की दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंटों में से एक ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बर्मिंघम में खेले गए क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने चीन के ली शिफेंग को सीधे गेमों में हराकर अपने अभियान को आगे बढ़ाया। इस जीत के साथ लक्ष्य एक बार फिर ऐतिहासिक टूर्नामेंट के अंतिम 4 में पहुंच गए हैं और भारतीय बैडमिंटन के लिए बड़ी उम्मीदें जगा दी हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में दमदार प्रदर्शन करते हुए चीन के ली शिफेंग को 21-13, 21-16 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये मुकाबला लगभग 1 घंटे तक चला और लक्ष्य ने पूरे मैच में आक्रामक और नियंत्रित खेल दिखाया। पहले गेम में उन्होंने शुरुआत से ही बढ़त बनाकर 21-13 से जीत दर्ज करी, जबकि दूसरे गेम में भी दबाव बनाए रखते हुए 21-16 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। दिलचस्प बात यह रही कि लक्ष्य सेन इससे पहले ली शिफेंग के खिलाफ अपने पिछले 3 मुकाबले हार चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार रणनीति और तेज रिफ्लेक्स के दम पर इस सिलसिले को तोड़ दिया।
इस टूर्नामेंट में लक्ष्य का अभियान पहले ही काफ़ी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने शुरुआती दौर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी शी युकी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब लक्ष्य सेन तीसरी बार ऑल इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो 2022 में फाइनल तक पहुंचे थे और 2024 में भी अंतिम 4 में जगह बनाई थी। भारत के लिए ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इस टूर्नामेंट में अब लक्ष्य सेन ही देश की आखिरी उम्मीद है। अब देखना होगा कि क्या वो अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए ऑल इंग्लैंड के फाइनल तक का सफर तय कर पाते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। कल शाम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बड़े मुकाबले से पहले जुड़िए हमारे साथ प्री गेम शो में, जहां हम बात करेंगे टीम लाइनअप्स की, इंपॉर्टेंट प्लेयर मैचअप्स की और ये भी कि फाइनल में भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इसके साथ होंगी ढेर सारी क्रिकेट गपशप। यकीन मानिए आपको मज़ा ज़रूर आएगा और हाँ, पूरे जोश के साथ चीयर कीजिए भारतीय टीम को ताकि वो अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीत सकें। अपना ख्याल रखिए, खेलों को अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए और देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।